कैमरा एक बैग में तुम्हारा आराम भी बना देते हैं। पानी नहीं पड़ना चाहिए। इधर खड़े हो जाइए। आई सावन झूम के। यहाँ पे आगे 3 धारे हो जाते हैं। एक धारा जो है ये सामने देखिए, एक धारा इधर हो, 2 हो गए, ये 3 धारे हैं। यहाँ पे जो है हर की पौड़ी के बीच में है, यहाँ पे 3 धारा है गंगा माई की। बाकी धारे जो है उधर से निकल जाते हैं। जो सामने में आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है उससे आगे जो है धारा निकल जाता है। देखिए गंगा माई की कृपा से बड़ी जल ही जल हैं। पूरा हमारे भारतवर्ष देश विदेश सभी कोई यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। कितना हम अपने आप को भी देखे हैं जो असली
मुस्लिम हैं, मुस्लिम धर्म से भी यहाँ पे आते हैं स्नान करने के लिए। हमने अपनी निगाहों से देखे हुए हैं कि यहाँ पे सभी प्राणी, हर बिरादरी यहाँ पे आके हरि के दरबार में स्नान करते हैं। कुछ हम लोगों को ज्ञान नहीं होता है, हम लोग जाति संप्रदाय का विरोध रखते हैं, धर्म का विरोध करते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहता है जिस पर गुरु एक है, सेवा अनेक है। कहते हैं एक नूर सब जग उपजे, कौन भला कौन मंदे। हम लोग सभी एक नूर का पैदा हैं। इस धरती पे आके जाति संप्रदाय हो गया, धर्म संप्रदाय हो गया, हम लोग विरोध में रहते हैं। लेकिन जो धर्म कहता है विरोध को ख़त्म करो, जी आत्मा से प्रेम करो। जब हम जी आत्मा से प्रेम करेंगे तो संसार के अंदर में, ईश्वर के दरबार में हमको क्षमा है और हमको फिर मनुष्य के तन मिल सकता है। बार बार मनुष्य का तन नहीं मिलता है, बड़ी भाग से मनुष्य का तन मिलता है। 1,84,000 जूनी भोगने के बाद जो है हम लोग मनुष्य के तन में आते हैं। और जब इस मनुष्य के तन में आते हैं तो हम संसार में भूल जाते हैं। अभिमानी आ जाता है, किसी का धन का अभिमानी आ जाता है, किसी को ज्ञान का अभिमानी आ जाता है। तो अब भगवान का भोजन क्या है? भगवान का भोजन कोई फल नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई धूप नहीं है, कोई बत्ती नहीं है। भगवान का भोजन जो है अहंकार है। भगवान का भोजन क्या है? अभिमान है। अभिमान को ख़त्म कीजिए, जी आत्मा से प्रेम कीजिए। जो संसार में हम लोगों को कुछ मिलेगा। हम लोग प्राणी भटक रहे हैं, ये मत भटकिए। घर में आप भक्ति कर सकते हैं। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनेक फल, करो कबीर विचार। जब गुरु मिलता है, सच्चा गुरु मिले, आजकल धन के खातिर, तन के खातिर हम लोग चेले को बनाते हैं। मन पे नहीं, आत्मा पे नहीं, धर्म पे नहीं। ये 90% ऐसा ही है। अगर 100 आ जाएगा तो धरती आकाश पाताल सभी कुछ भी नहीं रहेगा, संसार में ख़त्म हो जाएंगे। दया धर्म हैं, दया के ऊपर में ये धरती और आकाश दोनों टिके हुए हैं। कितना सत्संगी को खुद को पता नहीं होता है ये कौन तत्व से धरती आया, कौन तत्व से आकाश। हम लोग वाचक जरूर होते हैं, सत्संग के अंदर में ऊट पटंगी विद्या पढ़ा देते हैं, लेकिन हम लोगों को खुद को पता नहीं है जो ज्ञान बेअंत माया है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हम लोग ज्ञान लेते कम हैं और देते ज़्यादा हैं। जब हम ज्ञान को लेंगे, उसकी विचार करेंगे, उनको मथन करेंगे, जब हमको पता चलेगा संसार के अंदर में। और हम लोग बक्तम रहते हैं, खाली बकते रहते हैं। पढ़ के पोथी पढ़ पढ़ पंडित भयो, तो पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होगा, प्रेम करने ही से पंडित होगा। तो जयकारा गंगा माई का बोल, सच्चे दरबार की जय।
शाम को माता गंगा का आरती होता है। हम भक्त लोग बड़े प्रेम से माता गंगा की आरती करते हैं। माता रानी सदा सबको सुखी रखे। कल से आए हुए हैं, बारिश यहाँ पे लगा हुआ है और बड़ी आनंद से हम लोग घूम रहे हैं। यह है बाबा ऋषिकेश का पहाड़ी हैं। इन पहाड़ियों के अंदर में ऋषि मुनि भी तप करते हैं। हाँ, वो देखते हो ऊपर कोई मंदिर देखे हो? देखो ध्यान से, कहाँ है मंदिर? सबसे ऊपर चोटी के बिचाले में देखो, दिख गया? दिख गया नहीं है? ये शनिदेव की मंदिर है ऋषिकेश के अंदर में, गंगा के किनारे पीपल की बूटे के नीचे। बड़ी भाग है जो हम लोग यहाँ पे आके दर्शन कर रहे हैं। इधर जो है माता रानी का भी है। ये माता रानी हमारे बचपन ही से साथ रहती है। इनकी कृपा है जो नेपाल की बॉर्डर के डेरे के ऊपर वहाँ फ्लैश होते हैं और हम किसी का ना जल्दी कोई पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, ना हम किसी का जल्दी जंतर बनाते हैं, ना मंत्र करते हैं। हम तो गुरु के ज्ञान जो दिया हुआ वो करते हैं। तो हम लोगों का बड़ी भाग है जो हमको गुरु महाराज ने मनुष्य के तन दे के और अपनी रूप दे के हमको इस धरती पे भेजे हुए हैं। तो बड़ी कृपा है। हम लोग ऋषिकेश से अब लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहे हैं। ये ऋषिकेश है। ओम सात गुरु का आदेश, गुरु पीर को आदेश, भेष भगवान की आदेश। हम संत आकाशनाथ आज ऋषिकेश आए हुए हैं। यहाँ पे ऋषियों की धरती है। जब भागीरथी ने गंगा लेके आया था तो यहाँ ऋषि ने उनको पी गया था। इसी जगह पे भागीरथी 12 बरस ऋषियों की तपस्या किए हैं। तो बड़ी भाग है हम सभी भक्तों का। हम जब भी जग पुण्य तीर्थ यात्रा करते हैं तो सभी को का जो है हम परमपिता परमेश्वर से यही मांगते हैं कि हे प्रभु हमारे भक्तों की सभी की रक्षा करो, दया करो, देव दृष्टि रखो। तो आज हम ऋषिकेश के अंदर में आए हैं सभी की मनोकामना को मांगते हुए। ये ऋषिकेश हैं। यहाँ पे जो है अर्जुन है, भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं। तो बड़ी कृपा है इस धरती की, बड़े भाग है इस धरती की जो हम इस धरती के ऊपर में आए हुए हैं और सभी की मनोकामना मांगते हुए। तो सभी को गुरु महाराज, माँ भगवती, ऋषि मुनि रक्षा करे। जयकारा गुरु महाराज का बोल, सच्चे दरबार की जय। ओम सात गुरु का आदेश, गुरु पीर को आदेश।
ये हरिद्वार हैं, हरिद्वार में आए हुए हैं। बड़ी भाग से मानस तन पाया है, बड़े भाग से ऋषियों का, संतों का दर्शन होता है। बाबाओं का तो और साधुओं का तो बहुत दर्शन होते हैं, लेकिन संतों का दर्शन बड़ी मुश्किल से होता है। ऋषियों की बड़े मुश्किल से दर्शन होते हैं। तो गुरु महाराज की कृपा से हरिद्वार आए हुए हैं। हरिद्वार के अंदर कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती काशी भयो प्रयाग पाप कटेगी हरिद्वार। ये हरिद्वार जो है हरि का है। भगवान कृष्ण ने यहीं पे आके अर्जुन को उपदेश भी दिए थे और विराट रूप भी दिखाया था। हमारे बड़े दूर दूर से यहाँ पे जनता आते हैं गंगा माई का स्नान करने के लिए, अपने पाप धोने के लिए। कुदरती भगवान शिव ने माता कहती है कि हे प्रभु, जो संसार के अंदर में आता है, पापों करते हैं, तो क्या उसका पाप गंगा माई धो लेती है? तो भगवान शिव, माता पार्वती कहते हैं चलो हम गंगा को पूछते हैं, जो गंगा पाप धो लेती है कि नहीं। भगवान माता तो अपने आते हैं, गंगा माई को पूछता है ये हे गंगा माई, जो संसार में लोग प्राणी आते हैं, क्या आप उसके पाप धो लेते हैं? तो माता बड़ी हंस के कहते हैं जो तत्काल के लिए मैं धो लेती हूँ। बोले तत्काल के लिए जब आप धो लेती है तो ये पाप कहाँ जाता है? तो गंगा माई बड़े मुस्कुरा के कहते हैं जो हम जो है इन पापों को नदियों में, नालियों में डाल देते हैं। फिर जाके पूछते हैं नदी और नाले से जो क्या आप पाप जो संसार का गंगा माई देता है, क्या आप वो पाप धो लेते हैं? तो नदी नाले सारी हंस के कहता है जो नहीं महाराज, मैं तो दे देता हूँ समुंदर महाराज को। फिर समुंदर महाराज से जाके पूछते हैं ये समुंदर महाराज, जो भी संसार का प्राणी का पाप आता है, क्या आप उसको रख लेते हैं? बोले नहीं। तो क्या करते हैं? तो कहता मैं सागर को दे देता हूँ। जब सागर को पूछता है तो सागर बड़े मुस्कुरा के कहते हैं, बोले नहीं महाराज, यह पाप जो है मैं इंद्र भगवान को दे देता हूँ आकाश लोक में। तो जब आकाश लोक में जाके पूछते हैं जो जितने भी संसार के अंदर में पाप आता है, क्या आप उसको धो लेते हैं? तो बड़ी मुस्कुरा के कहता है जो नहीं। तो क्या करते हैं? बोलता है जो करता है
उसके ही आगे मैं गिरा देता हूँ। तो जयकारा गुरु महाराज का बोल, सच्चे दरबार की जय। हमारी पाप तप से ख़त्म होगा, दान पुण्य से ख़त्म होगा। गंगा तत्काल के लिए उनकी पापों को रख लेते हैं। हम लोग बक्तम हैं, सूक्ष्म नहीं। हम लोगों को सूक्ष्म में रहना चाहिए, बक्तम में नहीं। जब तक हम तप नहीं करेंगे, जब तक हम दान पुण्य नहीं करेंगे, जब तक हमको प्राप्ति नहीं होगा। जिस प्रकार से हम बाबाओं का और साधुओं की पास जाएंगे तो हमको ज्ञान नहीं मिलेगा। जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हमको नहीं मिलेगा। ज्ञान देने के लिए हमारे पास संत की दर्शन करने से हमको ज्ञान मिलेगा, ऋषि मिलने से ज्ञान मिलेगा। लेकिन इस कलयुग के अंदर में अब तक 84 ऋषि पैदा हुए हैं। अब तक 85 ऋषि पैदा नहीं हुए हैं, 84 ऋषि पैदा हुए हैं। इस संसार कलयुग के अंदर हम लोग ऋषि बनते हैं, लेकिन ऋषि का अर्थात का हमको नहीं पता है। स्वामी वाल्मीकि जी ऋषि थे, ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था। जितने भी हमारे ये ऋषिकेश का स्टेशन और चलते हैं, ऋषिकेश का स्टेशन है। ऋषिकेश स्टेशन से बाहर निकले हुए हैं यहाँ घूमने के लिए। गुरु महाराज की कृपा से देव दृष्टि रखे, सब भक्तों को कृपा रखे। ये भगवान शिव का बनाए हुए हैं स्टेशन से बाहर। ऋषियों की दया से देव दृष्टि रखे, दया करे, कृपा रखे। बाय बाबा जी, बाय। हाँ जी, योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन पर यात्रा करके वापसी जा रहे हैं हम। ये हमारे बाबा जी हैं, ये जागनगिरी जी है, ये मेरा लड़का है, ये हम खुद हैं। योग नगरी ऋषिकेश, हरिद्वार से दर्शन करके योग नगरी ऋषिकेश आए। अब यहाँ ऋषिकेश से दर्शन करके घर को जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई बाबा जी? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब ठीक है। गंगा माई की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है। हाँ जी जागनगिरी जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बाबा जी ने दर्शन कराया, बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। हम तीनों को बाबा जी लेके आने वाले हैं, हमको दर्शन करवाया, हमारा जीवन सफल बना दिया है। बाबा जी के लिए कोटि कोटि प्रणाम है। जय हो बाबा जी, आकाशनाथ बाबा की जय हो।
ये हम लोग आए हुए हैं ऋषिकेश। ये ऋषिकेश का स्टेशन है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है ये स्टेशन, बहुत सफाई है। बड़ी खुश हुए हैं इस स्टेशन को देख के। अब हम लोग जम्मू वाले गाड़ी जो है पकड़ रहे हैं। गुरु महाराज माँ भगवती के कृपा से, गंगा माई के कृपा से हम लोग जो है बहुत अच्छे तीर्थ यात्रा किए हुए हैं। अब हम लोग पंजाब जा रहे हैं। बड़ी भाग है जो दर्शन हो गए हैं और बड़ी आनंद से, बड़ी झूम-झाम बारिश भी होता रहा है। बड़ी भाग है हम लोगों का जो हम लोग गंगा माई का ऋषिकेश के अंदर में दर्शन किए हैं। बड़ी आनंद मंगल से दर्शन हुआ है। सभी यात्री इसको मनोकामना पूर्ण करे। गुरु महाराज, गंगा मैया सभी का मनोकामना को पूर्ण करे। तो बड़े भाग से दर्शन मेला होता है। ऐसे तो आते जाते रहते हैं, बराबर आते जाते रहते हैं, लेकिन बड़ी भाग से जो है दर्शन होता है। तो जयकारा गुरु महाराज का बोल, सच्चे दरबार की जय। आनंद है, मंगल है। ये मेरा खचकनेल चेला है।